वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है और आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी सावन के सोमवार की व्रत कथा। सावन को भगवान शंकर का महीना कहा जाता है। भगवान शंकर की विधिवत पूजन करने से भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। खास तौर से सावन के सोमवार को किए गए पूजन से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने भक्तों की झोली में हर मनोवांछित फल को डाल देते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस महीने के सोमवार को जो भी भक्तजन भगवान शंकर और माता पार्वती की एक साथ पूजा करते हैं उन्हें सौभाग्य का वरदान मिलता है और ऐसे जातकों के जीवन में कभी भी आर्थिक कष्ट नहीं आते। सावन के सोमवार को भगवान शंकर और देवी पार्वती की नियमित पूजा करने से उनकी अनुकंपा सदैव बनी रहती है। सावन में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के साथ ही साथ उनकी व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं सावन के सोमवार की व्रत कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए निवेदन करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वह भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र की प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष ही रहेगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की ही भांति शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय उपरांत साहूकार के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी में भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामों को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी में विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देते हुए जाना। इसी तरह दोनों मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपनी पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी के साथ इसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर उसका राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार आदमी था। उसे यह बात बिल्कुल भी न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा
वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी ऐसी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे कि उसकी बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिवजी के वरदान के अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। इसी तरह अपने मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा कि प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी उस मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके जब लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा तो दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी आव भगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए और उसी रात भगवान शिव ने उस साहूकार के स्वप्न में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा को सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी तरह जो कोई सोमवार का व्रत करता है तथा कथा सुनता है, पढ़ता है अथवा सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनते हैं शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक
भूतादिक संगे ओम जय शिव ओमकारा। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। जय शिव ओमकारा। प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय।